नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। डीएसएसबी ने नया नोटिस निकाला है, नई वैकेंसीज निकाली हैं। 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं आपकी। कल ये नोटिस आया है आपका। एंड इसमें आपके टीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज हैं, पीआरटी टीचर की वैकेंसीज हैं, इवन आपकी क्लर्क की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट टीचर की, पटवारी की, डिफरेंट आपकी वैकेंसीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ओवर 7,000 आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं कि किस वैकेंसी में आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनके लिए क्वालिफ़िकेशन है, एंड कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या फ़ीस है और अदर कंडीशंस क्या हैं आपकी। तो जो आपके फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 25 मई से शुरू होंगे एंड 24 जून तक ये भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर आती हैं। इसमें आपकी टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, मैथ्स फीमेल, टीजीटी मैथ्स मेल, सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस फीमेल, बंगाली मेल, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, जूनियर सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट एलडीसी, एंड ये आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में, काउंसलर, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, हेड क्लर्क, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, पटवारी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। एंड सभी का ग्रेड पे अलग अलग है। जो टीजीटी की वैकेंसीज है आपकी, उनका ग्रेड पे आपका 4600, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का ग्रेड पे आपको 4200, नर्सरी का भी 4200, एलडीसी का आपका 1900 ग्रेड पे है, काउंसलर का 4200, हेड क्लर्क का 4600 और आपका असिस्टेंट टीचर का है 4200 और पटवारी का 2000। वैकेंसीज नंबर भी आपके अलग अलग हैं। टोटल वैकेंसीज हैं आपकी 551 टीजीटी फीमेल हिंदी, 556 टीजीटी मेल हिंदी, 1040 नेचुरल साइंस मेल, 824 नेचुरल साइंस फीमेल, 1167 मैथ्स फीमेल, 988 मैथ्स मेल, 469 सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस फीमेल 662, बंगाली मेल 434 आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, असिस्टेंट टीचर नर्सरी में 74, एलडीसी 278, काउंसलर 50, हेड क्लर्क 12, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर 120 एंड पटवारी में आपके टोटल 10 वैकेंसी। ये नोटिस आपको डीएसएसबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एंड जो आपकी रिक्वायरमेंट दी हुई है इन्होंने, वो दी हुई है इन्होंने टीजीटी हिंदी के लिए। एंड बाकी जो टीजीटी की वैकेंसीज है उसमें आपको या तो बीए ऑनर्स हो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, या आपका बीए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। अगर 45% आपके नहीं भी हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उस कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है, और विद वन अदर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और होना चाहिए उसमें एक्स्ट्रा, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल फॉर हिंदी टीजीटी एंड सीटेट होना चाहिए आपका सीबीएसई से। ठीक है। और कम से कम 2 साल तो आपको ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ाई होना चाहिए जो आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है। एंड एज लिमिट आपकी इसकी 32। द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको 5 साल का एक टाइम बार के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। द क्वांटम ऑफ एज रिलैक्सेशन विल बी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोवाइडेड दे हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 120 दिन का आपका मिनिमम काम होना चाहिए एकेडमिक ईयर में। और बाकी जो आपकी पीडब्ल्यूडी वगैरह की पोस्ट हैं वो सूटेबल हैं इसमें, और यूज़र डिपार्टमेंट के तहत जो भी आपकी डिफरेंट क्राइटेरिया वो लगेंगे इसमें। स्कूल सब्जेक्ट और ये आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स एंड जो भी आपके सब्जेक्ट दिए हुए इन्होंने ये आपके होने चाहिए। इफ़ अ कैंडिडेट हैज स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8th क्लास और इन एनी क्लास अबव 8 लेवल ही शी मे बी कंसिडर एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। जिन्होंने 8वीं तक या 8वीं से ज़्यादा तक हिंदी पढ़ी तो उसको माना जाएगा कि उनको हिंदी की नॉलेज है। हिंदी मेल के लिए भी आपकी सेम कंडीशंस हैं।
ठीक है। आगे आपकी नेचुरल साइंस मेल के लिए एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ऑनर्स या पास से, और 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और नीचे दिए सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए, ठीक। मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस जो आपके हैं शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड ये सब्जेक्ट आपके ज़रूरी होने चाहिए सोशल साइंस में, ये आपके गिवन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एन ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट इज लिस्टेड अबाउ, ठीक है। 45% इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को भी दिया जाएगा। एंड बाकी आपका 32 ईयर्स सब में है, एंड सब में मेनली आपका जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है उसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपका CTET होना चाहिए CBSE से, आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, और आपको नॉलेज इन हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। मतलब 8th क्लास तक अगर आपकी हिंदी आपने पढ़ी है तो आपकी वो वैलिड रहेगी, 8th क्लास है उससे ज़्यादा तो आपकी मानी जाएगी कि आपकी नॉलेज ऑफ आपकी हिंदी है वो वैलिड रहेगा। सभी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपकी ये TGT वैकेंसी है तो उस कंसर्न सब्जेक्ट में आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 45% मार्क्स। अगर आपके 45% मार्क्स नहीं है और आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को भी 45% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सभी TGT वैकेंसीज के लिए सेम क्राइटेरिया आपका, चाहे आपका सोशल साइंस है, चाहे आपका मैथ्स है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका बंगाली है, सभी के लिए आपका सेम क्राइटेरिया है। एंड असिस्टेंट टीचर नर्सरी में ये इसमें जो आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं इसमें आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटर आपकी 45% मार्क्स से ज़रूर होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, या तो आपकी BEd होनी चाहिए या आपका कोई डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, और सेकेंडरी लेवल पे आपकी हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें, आपका 4200 ग्रेड पे है, और एज आपकी 30 साल तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी TGT में सारी 32 थी, इसमें आपकी 30 साल तक की आपकी एज लिमिट है। जो आपका LDC है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में साउथ दिल्ली में, उसके लिए आपकी सिर्फ मेट्रिकुलेशन लेवल का है, ये आप सभी भर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए, मेट्रिकुलेशन लेवल की आपके पास होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो या आपकी टाइपिंग, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में हो, ठीक है। 1900 ग्रेड पे आपका, एंड इसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल। काउंसलर की है जो आपकी, वो आपकी बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, इनमें से किसी एक का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। सी आपके पास होना चाहिए स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट एनी लेवल फ्रॉम सेकेंडरी ऑनवर्ड, 10वीं से ऊपर ऊपर कहीं पे भी आपको एटलीस्ट हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। डिज़ायरेबल अगर आपके पास मास्टर इन फिलोसफी है, इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो वो भी आपके लिए फ़ायदा देगा। 4200 इसका ग्रेड पे है, और नॉन गस्टेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, 30 साल मैक्सिमम एज है, और जो एज रिलैक्सेशन है आपका वो एज़ पर दी इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग वैलिड रहेगा। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में आपका सीनियर सेकेंडरी और इसका इक्विवेलेंट या इसके बराबर कोई भी समानांतर कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो आपके रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर आपके 45% मार्क्स से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, एंड 4 years बैचलर
एलिमेंट्री एजुकेशन BL.Ed, और ये आपकी जो भी कंडीशन दी हो आप देख सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। और आपका सीटेट पास होना चाहिए लेवल 1 का, ठीक है। मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इन चारों सब्जेक्ट में से आपका 10वीं लेवल पर एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर SC ST OBC और हैंडीकैप कैटेगरी से है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। और एज लिमिट आपकी 30 और रिलैक्सेशन भी है आपकी एज पर एप्लीकेबल। हेड क्लर्क का है जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 12 है, और इसका ग्रेड पे आपका 4600 ग्रेड पे, इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है। जो भी ग्रेजुएट हैं वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और एज लिमिट आपकी 30। फिर असिस्टेंट टीचर आपका प्राइमरी में है, 12th पास आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। SC ST तो 5% का रिलैक्सेशन। 2 साल का आपके पास कोई भी JBT, डाइट, BL.Ed या ET का कोई भी आपका पास अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो आप उसके लिए वैलिड है। और आपकी 10वीं में हिंदी ज़रूर होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास इन सीटेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज है तो और भी अच्छी बात है। 4200 ग्रेड पे आपका 30 साल की एज लिमिट है। पटवारी में आपका ग्रेजुएट चाहिए किसी कहीं पे भी। और आपकी जॉब लगने के बाद प्रोबेशन पीरियड में आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही, क्वालिफाई करने के बाद ही आपसे प्रोबेशन हटेगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है और वर्क नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी है तो और भी अच्छी बात है, वो प्रेफरेबल है, डिज़ायरेबल है। 21 से 27 साल की आपकी एज लिमिट है। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। 100 रुपये आपकी फ़ीस है इसकी, ठीक है। PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स एंड SC ST के कैंडिडेट्स भी आपकी फ़ीस से एग्जेम्प्टेड हैं। कुछ एग्ज़ाम में आपका 1 टायर का, कुछ एग्ज़ाम में आपका 2 टायर का एग्ज़ाम है। वो स्किल टेस्ट जहाँ पे भी एप्लीकेबल है वहाँ पे सेक्शन उस तरह से होगा। एग्जामिनेशन स्कीम दी हुई इन्होंने, ठीक है। 1 टायर और 2 टायर की, ये आप नोटिस में देख लें कि आपकी जो भी एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं। नॉन टेक्निकल में ये आपके दिए हुए हैं। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, ठीक है। एंड ये टाई केसेस वगैरह का है, जो और मेरिट जो आपका बनेगा उस अकॉर्डिंग बनेगा। सिलेबस दिया हुआ इन्होंने 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम्स का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस का, और बाकी सभी सेक्शन भी। अगर टेक्निकल ओनली के लिए, जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। बाकी ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिए हुए हैं, रिलैक्सेशन नॉर्म्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे आपके जो भी एनेक्सर वगैरह उनको अच्छे से पढ़ ले, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें। एनेक्सर 5 में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देख लें कि किस एग्ज़ाम में क्या क्या हो सकता है। एंड टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी वीडियो, कोई भी ज़रूरी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर पाएँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स, एंड हेल्प द नीडी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।